दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सबके बीच में आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर। दोस्तों, बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती रिलेटेड, जहां पर लोग डिस्कस करने वाले आंसर की प्रकरण से रिलेटेड, जहां पर आप सभी लोग अपने दिमाग से एक डर निकाल दीजिए कि सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी। किस बेसिस में मैं कह रहा हूँ, दो महत्वपूर्ण ऑर्डर आपको मैं यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। जीत की असली कहानी जो लिख चुकी है, सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी, अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो इसको लेकर किसी भी साथी को परेशानी की जरूरत नहीं है, सबको डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो को बिना स्किप करने तक बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन ना भूलें ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों, सबसे ज़्यादा पहली बात तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो जो अभ्यर्थियों का डिवीजन बेंच से ऑर्डर आ चुका है, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ऑर्डर में कुछ अब नहीं होगा। जो ऑर्डर आ गया है वो ऑर्डर आगे कहीं कुछ उसमें नहीं होने वाला है। अगर मान लीजिए, अगर उस ऑर्डर पे दोनों स्थिति पर मैं बात कर लेता हूँ, अगर सरकार जाती है तो सरकार की याचिका निश्चित तौर पर खारिज होगी, ठीक है। और अगर कोई अभ्यर्थी इस ऑर्डर को रोकने के लिए जाता है तब भी उसकी याचिका खारिज होगी। कैसे, सब कुछ यहाँ पर मैं बता दूंगा। तो आइए दिखा देते हैं आपको हम। देखिए, मैं कभी भी बिना जो भी प्रूफ होते हैं उनके बिना बात नहीं करता हूँ। आप सभी लोग स्वयं देखें। यहाँ पर ये जो बेंच है, अब्दुल नज़ीर और अब जस्टिस बी आर गवई। दोस्तों, ये आपका जो ऑर्डर है 68,500 का है। ये आज के मैंने कई दिन पहले, कई महीने हो गए हैं, शायद साल भी हो गया हो, तब मैंने वीडियो डाली थी, जहाँ पर सरकार की याचिका जो 68,500 में 2 नंबर बढ़े थे। 68,500 में 2 नंबर बढ़े थे सिंगल बेंच से, ठीक है। सिंगल बेंच से 2 नंबर बढ़े थे। तो वो हाई कोर्ट सिंगल बेंच से बढ़े थे और उस ऑर्डर को सरकार चैलेंज करने गई थी डिवीज़न बेंच में। तो डिवीज़न बेंच में भी यह सरकार की याचिका खारिज हुई थी। फिर सरकार तुरंत उस मैटर को जो चैलेंज किया था वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका खारिज हुई। तो मैं पहले सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर दिखाता हूँ, बाद में डिवीजन बेंच का भी दिखाता हूँ, इसलिए कोई भी साथी परेशान नहीं होएगा। यहाँ पर देख लीजिए आपके सामने, ये था जस्टिस अब्दुल नज़ीर और बी आर गवई के बेंच में मैटर क्या था। तो यहाँ पर जो बेंच थी उन्होंने डायरेक्ट ऑर्डर दिया था, अपॉन हियरिंग द काउंसिल ऑफ द कोर्ट मेड द फॉलोइंग ऑर्डर, वी आर नॉट inclined to interfere with the impugned judgment passed by the high courts, special leave petition are dismissed। यानी कि जो भी डिसीजन हाई कोर्ट द्वारा दिया गया उसमें हम किसी प्रकार का इंटरफेयर करने में के लिए इच्छुक नहीं हैं। स्पेशल लीव पिटिशन आर डिसमिस। जो भी स्पेशल लीव पिटिशन सरकार की तरफ से डाली गई थी वो याचिका डिसमिस की जाती है। पेंडली एप्लीकेशन इफ एनी आल्सो स्टैंड डिस्पोज्ड ऑफ। यानी अगर इससे संबंधित कोई एप्लीकेशन पेंडिंग है तो वो सारी की सारी निस्तारित की जाती है। क्या करते हुए? डिसमिस करते हुए। तो दोस्तों, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। ये मैटर वही 2 अंक वाला था। आपको कहना होगा कि सर वो कौन सा ऑर्डर था। तो आइए आपको सब कुछ दिखाते हैं। यहाँ पर कुछ भी परेशानी की जरूरत नहीं। दोस्तों, ये ऑर्डर था कोड नंबर 55 से। कोड नंबर 55 से था। स्पेशल अपील डिफेक्टिव 756/2019 थी, ठीक है। तो दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने के लिए और बहुत सारी चीज़ें ढूंढनी पड़ती हैं। यहाँ पर देख लिया, ऑनरेबल विक्रम नाथ जस्टिस ऑनरेबल पंकज भाटिया जी की बेंच का मैटर था, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, देयर इज़ डिले 59 days in the filling of the appeal. This application has been filled on can done the delay. The case shown the delay has been satisfactory explained. There no objection from the side of respondent. डिले का यहाँ पर से आपको हम ले चलते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, ऑर्डर ऑफ ऑन अपील। हियर सी अजीत कुमार सिंह लर्ड एडिशनल एडवोकेट जनरल असिस्टेड बाय श्री पंकज राय। ये थे एडवोकेट जनरल, यानी कि एजी थे। कौन थे? अजीत कुमार सिंह जी। सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखा। और जो अपीलेंट की तरफ से थे, स्टेट की तरफ से राधाकांत ओझा सीनियर एडवोकेट थे और यहाँ पर श्री अवनीश त्रिपाठी। सबसे पहले एक चीज़ समझिएगा, यहाँ पर भी जो सरकार गई थी कोर्ट, ये देख लीजिए, ठीक है। स्टेट ऑफ यूपी सरकार गई थी डिवीजन में, क्योंकि सिंगल बेंच में 2 नंबर बढ़ चुके थे, ठीक। आपको दिखा देते हैं, ये डिवीजन बेंच का मैटर है। तो यहाँ पर द प्रेजेंट अपील हैज़ बीन फिल्ड चैलेंजिंग द जजमेंट ऑर्डर ऑफ 17/5/2019 को जो जजमेंट दिया गया था, रिट नंबर 5365/2019। हियर बाय द लर्न सिंगल जज हैड डायरेक्टिव करेक्शन ऑफ द रिजल्ट में करेक्शन करने की बात कही गई थी। ऑफ द पिटिशनर्स देयर द रिस्पेक्ट 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चनों पर बात की गई थी। द 2 क्वेश्चन एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 55 एज आंसर गिवन बाय द कैंडिडेट मॉडल आंसर क्यूटेड हियर इन बिलो। देखिए, सुखार्थ कौन सी संधि है? एक क्वेश्चन ये था, ठीक है। सुखार्थ कौन सी संधि, ये वाला था। और यहाँ दूसरा क्वेश्चन था कि द रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ द इंडिया RCI इज़ द एस्टेब्लिश फॉर द एजुकेशन ऑफ विच टाइप ऑफ चिल्ड्रन। तो ये 2 क्वेश्चन थे जहाँ पर श्री RK ओझा लर्न सीनियर काउंसिल ऑफ द रिस्पोंडेंट हैज़ ब्रॉट
टू अवर नोटिस टू अर्लियर ऑर्डर पास टू रिट पिटीशन बीइंग ऑर्डर डेटेड 3/5/2019 wherein the learned single judge had the model answer question number 10 was wrong answer based upon the reference material which board 4। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 55 को कोर्ट ने सही बताया था। और यहाँ पर देख लीजिए, द कोर्ट हैड डायरेक्टेड एडिशन 2 मार्क्स, 2 मार्क्स को जोड़ने की कोर्ट ने बात कही थी। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए सबसे लास्ट में, यहाँ पर देख लीजिए, इन व्यू ऑफ द फैक्ट, सभी फैक्टों को देखने के बाद द ऑर्डर डेटेड 3/5/2019 इज नॉट अंडर चैलेंज, वी शुड देयर इज नो इन्फॉर्मिटी द जजमेंट एंड ऑर्डर डेटेड 17/5/2019 एज रिजल्ट देयर ऑफ स्पेशल अपील एलिजिबल टू बी डिसमिस्ड। सरकार की याचिका यहाँ पर खारिज कर दी गई थी। तो यहाँ से 2 मार्क अभ्यर्थियों को मिले थे। तो अब एक चीज़ समझिए, सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकती क्योंकि सरकार को पता है डिवीजन बेंच का ऑर्डर है, और डिवीजन बेंच का ऑर्डर इतना सटीक है कि अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं सरकार के पक्ष में है, क्योंकि सरकार को भी पता है उस एक क्वेश्चन को वो दुनिया की किसी भी अदालत में नहीं सही साबित कर सकते। जब किसी क्वेश्चन के चारों के चारों ऑप्शन सही नहीं है तो उस चीज़ को देखिए, क्वेश्चन में कभी तर्क शक्ति नहीं चलती। क्वेश्चन रीजनिंग को हो तो उसमें तर्क शक्ति चलती है, लेकिन कोई किसी व्यक्ति की परिभाषा हो तो वहाँ 4 में से एक ऑप्शन सही होगा तभी माना जाएगा। तो दुनिया की किसी भी अदालत में उस क्वेश्चन को सही नहीं साबित कर सकते, और सरकार को भी पता है इससे बेहतर जो ऑर्डर है वो हमें नहीं मिल सकता। तो सरकार हमेशा इस आर्डर को डिफेंड करेगी, बचाएगी, ना कि इस आर्डर को भी चैलेंज करेगी। तो एक चीज़ समझ लीजिएगा कि इस जो ऑर्डर आया है सिंगल बेंच से डबल बेंच से, ये ऑर्डर सरकार बचाएगी, ना कि इसे चैलेंज करेगी। ठीक है, तो आपको मैंने 2 ऑर्डर दिखाए, आपको डिवीजन बेंच का भी दिखाया, सुप्रीम कोर्ट का भी दिखाया। तो इसलिए ये डर अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आपको सुप्रीम कोर्ट में किसी प्रकार से कोई दिक्कत होने वाली है। डिवीजन बेंच का ऑर्डर यही रहेगा, ये नहीं बदलने वाला है। सुप्रीम कोर्ट अगर आगे बढ़ेगी तो कमेटी को रिप्रेजेंट करके आगे क्वेश्चनों पर उन पर रिपोर्ट मंगा सकती है। बाकी इस ऑर्डर में कोई छेड़खानी नहीं होगी, इस ऑर्डर को कोई और नहीं, सरकार स्वयं खुद बचाएगी। ठीक है, तो ये थी अपडेट। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी वीडियो लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।